बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, हमने क्लास 9 की मैथमेटिक्स बुक स्टार्ट की है जिसमें हमने यूनिट 1 सॉल्व कर लिया है। अभी हमने स्टार्ट किया है यूनिट 2 जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। जो स्टूडेंट न्यू है तो वो वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं जो प्रीवियस लेक्चर है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 3 से। हमारे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। अच्छा, एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते ही हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था जिसमें हमने ये समझा था कि स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, और हमने साइंटिफिक नोटेशन की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी। और हमने ये भी पढ़ा था कि स्टैंडर्ड से साइंटिफिक में कैसे जाएंगे, साइंटिफिक से स्टैंडर्ड में कैसे जाएंगे, जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, और जो स्टूडेंट न्यू है तो वहां पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारे पास है। देखो स्टूडेंट, ये भी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा हुआ है, ये भी साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा हुआ है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करके लास्ट में सॉल्व करके इसको साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास देखो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाना है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 563.71 मल्टीप्लाई 2.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम कैलकुलेटर से। 563.71 मल्टीप्लाई 2.54 हमारे पास आता है 143.8234। ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये डिजिट आया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये 10 की पावर -3 है, यहाँ पे 10 की पावर 4 है, और हमारे पास हमने कहा था कि जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएंगे, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास पावर ऐड हो जाएंगे तो 10 की पावर -3 प्लस 4 हो जाएंगे, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 143.8234 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। और हमने इसी को अब स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट करना है हमने। तो हमने क्या कहा था कि जीरो पॉइंट है तो पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे हमने लाना है, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सॉल्व किए थे। अब हमारे पास पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, अब हमने इसको फर्स्ट नॉन डिजिट जीरो पे हमने लाना है इसको, तो हम पॉइंट को यहाँ से लाएंगे यहाँ तक ले आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.431823 मल्टीप्लाई, हमने कितने डिजिट क्रॉस किए उसको 10 की पावर में लिखना है। हम लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी। हमने 3 डिजिट क्रॉस किए तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये तो हमारे पास अपना था, 10 की पावर 1 हमारे पास अपना था। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 1.431823 मल्टीप्लाई, बेस सेम और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो 3 + 1 4 हो जाएंगे। और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये हमारे पास क्या था, इसका आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कुछ ये हो हमारे पास कि देखिए अब हम क्या करेंगे कि ये बेस, इसका बेस 10 है, इसका भी बेस 10 है, और डिवाइड हो रहे हैं। जब हमने कहा था कि जब बेस सेम हो डिवाइड हो रहे हो तो पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। हमारे पास ये डिजिट इस तरह आ जाएगी 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगी, जब मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है, जब डिवाइड में पड़े हो बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती है। तो 5 माइनस और ये -3 अपना है हमारे पास, तो 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगी 5 और माइनस माइनस +3, तो 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब स्टूडेंट हमें कहा है कि इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में। ठीक है स्टूडेंट, हम इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 10 की पावर क्या है, +8 है। जो +8 है जो पॉइंट है उसको हमने राइट साइड पे ले जाना है। तो पॉइंट ये पड़ा हुआ है हमारे पास, और हमने 8 डिजिट इसको ले जाना है राइट साइड पे।
तो ये 3 डिजिट तो ये हो गया आपके पास, और हम 5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 2 3, हमारे पास 3 डिजिट ये अपने हैं और 5 डिजिट और हम लगा देंगे तो 1 2 3 4 5, टोटल 8 डिजिट हो गए। पॉइंट यहाँ पे आ गया हमारे पास, तो हमने +8 था, पावर +8 थी, तो हम 8 डिजिट पॉइंट को हम राइट साइड पे ले गए। हमारे पास क्या हो जाएगा, इस 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास हो जाएगा 2 3 1 2 3 4 5, पॉइंट लगाओगे यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है। ये इसका आंसर है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास ये है, इसका सॉल्यूशन हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, हमारे पास डिवाइड हो रही हो, बेस क्या है हमारे पास सेम है, तो डिवाइड हो रही हो और बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। हमारे पास 2.549 मल्टीप्लाई 5067 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, क्योंकि ये हमारे पास ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब क्या होगा 2.549 मल्टीप्लाई 5067 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो -6 आपके पास आ जाएगा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास है 2.549 मल्टीप्लाई 5067, हमारे पास आएगा 12915.783 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब हमने इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में हमने कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है और पॉइंट को हम ले जाएंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के। तो हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो क्या है, 1 है हमारे पास, तो हमने पॉइंट को इधर से लेकर हमने इधर लाना है। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा 1.2915783, और हम कितने डिजिट आए हैं, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ आए हैं, तो 10 की पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो 10 की पावर क्या आएगी 1 2 3 4 डिजिट हम आए हैं, मल्टीप्लाई ये अपना 10 की पावर -6 अपना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या हो जाएगी हमारे पास 1.2491573 मल्टीप्लाई बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो 10 4 प्लस -6 1.2491573 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 6 से 4 गया तो हमारे पास 2 हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या था, इसका सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसका लास्ट वन पार्ट। इसका लास्ट वन पार्ट हम करेंगे, हमारे पास ये है, ये स्टूडेंट -2 आएगा, सॉरी, क्योंकि हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगी तो हम बड़े डिजिट का साइन लगाएंगे। तो हमारे पास जो लास्ट वन इसका पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है और ये पड़ा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने चेक करना है कि 10 की पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमारे पास पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव है तो हमने पॉइंट को राइट साइड पे ले जाना है। तो पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे पास, हमने 10 डिजिट उसको ले जाना है राइट साइड पे। तो हमारे पास 3 और 3 6 7 डिजिट तो पहले से पड़े हुए हैं और हमने 3 डिजिट और उसको ले जाना है। तो 7 डिजिट हमारे पास कौन से है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 तो ये हो गए, और 3 डिजिट और लगा देंगे क्योंकि हमारे पास 10 की पावर क्या है 10 है। तो हमारे पास पॉइंट यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। अब आप इसको, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 998812 zeros, और पॉइंट यहाँ पे लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास ये स्टैंडर्ड नोटेशन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं बुक से पढ़ूंगा, आप बुक से देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फिर क्वेश्चन लिखूंगा तो इसमें आएगा नहीं, बहुत छोटा है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ टेक्स
5 seconds to recite kalma pak. Once, how many hours will it take to recite kalma pak 1 million times? सबसे पहले तो हमारे पास सवाल को इधर तक समझो कि हमारे पास कलमा एक दफा कलमा पढ़ने पे 5 सेकंड लगते हैं। अब ये पे कह रहे कि कितने घंटे लगेंगे अगर आप 1 मिलियन टाइम क्या पढ़ोगे, कलमा पाक पढ़ोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो कहते हैं कन्वर्ट हाउस इनटू डेज। जो हाउस आ गए उसको आप हाउस पहले हाउस में कन्वर्ट करना है, फिर डेज में कन्वर्ट करना है एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट्स। क्या करूं कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो तो सेकंड्स में आएगा, इसको हमने सबसे पहले हाउस में कन्वर्ट करना है, फिर डेज में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और राउंड ऑफ करना है हमने। तो ये सारा इसका क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको सही तरह समझ आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं तो आपको और भी आसान लगेगा। तो हमारे पास स्टूडेंट्स देखें, वन टाइम कलमा पाक पढ़ने से हमारे पास कितना टाइम लगता है, 5 सेकेंड टाइम लगता है। अब हम 1 मिलियन कलमा पाक 1 मिलियन टाइम पढ़ेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो 1 मिलियन में हमारे पास 6 जीरोज होते हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरोज होते हैं। इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 5 से, क्योंकि एक दफा कलमा पढ़ने से 5 सेकंड लगते हैं और एक 1 मिलियन पढ़ने से कितना टाइम लगेगा। तो आपने एक कलमे का पढ़ने का टाइम आपको पता है, तो सिंपली आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 5 मिलियन हो जाएगा और ये हमारे पास सेकंड में है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है हाउस में। हम यहाँ लिखते थे हाउस, क्योंकि हमें कहा था कि हाउस में कन्वर्ट करो फिर डेज में कन्वर्ट करो। तो हाउस में कन्वर्ट करेंगे हम, सबसे पहले सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट के बाद हाउस में जाएंगे। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं कि 5 मिलियन 60 मल्टीप्लाई 60, मतलब 60 पे 2 टाइम उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट्स हम इसको कैलकुलेटर से करते हैं। हमारे पास आ जाएगा 60, पहले 60 मल्टीप्लाई 60 करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 5 मिलियन डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आएगा 3600। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको डिवाइड करते हैं सिंपल, 5 मिलियन को डिवाइड कर दो 3600 पे, तो आपके पास आ जाएगा 138 8 और हमारे पास चलता जाता है 8। ये हमारे पास क्या हो गया, हाउस में कन्वर्ट हो गया। सेकंड से हमने हाउस में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले तो हमने मालूम कर दिया कि हमारे पास कितने घंटे लग रहे हैं। हमारे पास 1 मिलियन पढ़ने से हमारे पास इतने घंटे लग रहे हैं। अब इस हाउस को हमने कन्वर्ट करना है डेज में, तो डेज में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो सिंपल इसको हम क्या कर देंगे, 3.8 को हम डिवाइड कर देंगे 24 से, क्योंकि हमारे पास 1 डेज में 24 हाउस होते हैं। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1388.8 डिवाइडेड बाय 24, तो हमारे पास आ रहा है 57.87। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास डेज है, तो हमारे पास ये डेज में कन्वर्ट हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर हमने क्या करना था, इसको राउंड ऑफ भी करना था। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है, इसको आप राउंड ऑफ कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम राउंड ऑफ कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है। तो हम क्या कर देंगे, जब 5 से बड़ा है तो इसमें 1 प्लस कर देंगे साथ वाले डिजिट, तो ये क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 58 डेज। तो ये आपका पास क्या है, इसका सॉल्यूशन है 58 डेज राउंड ऑफ करने के बाद। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। स्टेटमेंट बहुत लेंथी है लेकिन बहुत ही इजी है, कुछ स्टेपों पे ये सॉल्व हो गया है। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। मैं बुक से पढ़ के देता हूँ, यहाँ पे लिखना मुश्किल है। हमारे पास है कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन हमारे पास इतनी है, अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास इतनी है। इफ स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितनी बन रही है, इतनी बन रही है।
क्या हमने मालूम करना है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ? कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि जो लाइट होगी वो जमीन पर कितने टाइम में पहुंचेगी, तो हमने टाइम मालूम करना है। उसके बाद हमारे पास क्या मालूम करना है, जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है और सेकंड में भी कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो लाइट ऑफ स्पीड है वो हमारे पास इतनी है और डिस्टेंस हमारे पास इतनी है। आपने फिजिक्स में एक फार्मूला पढ़ा होगा S इक्वल टू वी टी। हमारे पास इसी फार्मूले को हम लेंगे और इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो S इक्वल टू वी टी, एस मतलब डिस्टेंस हमारे पास था, v हमारे पास स्पीड हो गया और टाइम हमारे पास t। तो हम इसी फार्मूले को हम लेते हैं। हमारे पास हमने टाइम मालूम करना है, तो टाइम के साथ ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, v को उस साइड पे ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो t इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई v हो जाएगा। अब इसमें सिंपल वैल्यू पुट करो, s डिस्टेंस की वैल्यू पुट करो, v हमारे पास स्पीड की वैल्यू मालूम करो, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। हमारे पास डिस्टेंस क्या है 9.3225600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 1.8600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 आ गया आपके पास। अब इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं और ये हमारे पास बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। हम डिवाइड करते हैं इन दोनों को, तो आपके पास आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 5.01212 मल्टीप्लाई बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी, 7 से 5 किया तो आपके पास आ गया 7 की पावर 10 की पावर 2 आ जाएगी। अब हमने इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो 10 की पावर क्या है, पॉजिटिव है, आपके पास पॉजिटिव है तो पॉइंट किधर जाएगा, राइट साइड पे जाएगा। तो आपके पास पॉइंट इधर से जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 2 है तो 2 डिजिट क्रॉस करेगा हमारे पास। तो t इक्वल टू 501.212। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। तो t इक्वल टू 501.212 डिवाइडेड बाय 60, हम इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 501.212 डिवाइडेड बाय 60। तो हमारे पास आ रहा है 8.35। हमारे पास जो टाइम था वो आ गया हमारे पास 8.35 सेकेंड। हमने सेकंड में भी इसको कन्वर्ट कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। हमने बेसिक कंसेप्ट इसका समझा है, उसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व समझ में आ गए होंगे। जो स्टूडेंट न्यू थे, जिसको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 की समझ कंसेप्ट नहीं समझा था, वो मैं प्लेलिस्ट में रखे हुए तो वहाँ पे देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे समझ आ गए होंगे। मुझे दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज।